हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज क्या स्टार्ट करना है बताइए तो। बायोलॉजी, ठीक, बहुत बढ़िया। कोशिका स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है ना, कोशिका, सेल। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोग देखे हैं उसमें क्या था, बेसिक कंसेप्ट था इसके बारे में, ठीक है ना। आज से हम लोग का ये चैप्टर है क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ताकि अगर थोड़ा भी इधर उधर करेंगे आप लोग या वीडियो को स्किप कर देंगे तो समझिएगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहला समझते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसी वृत्त में हम पूरा कोशिका के बारे में आपको समझा देंगे, यानी इसी में पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हमारा इसी इतना ही वृत्त में चैप्टर कैसे खत्म होता है, मैं बताता हूं। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। यह एक जो आवरण है ये क्या है, कोशिका झिल्ली। आप समझिएगा कि जो हमारा शरीर है उसको ढकने के लिए, यानी उसको रोक कर रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ तो होगा। कौन सा है, क्या है वो, त्वचा है, ठीक है ना। जो हमारे शरीर के ऊपर जो हल्का सा जो दिखाई देता है वो क्या है, त्वचा है, यानी एक प्रकार का झिल्ली से क्या हुआ, बंधा हुआ। ठीक उसी प्रकार जो हमारे शरीर में जो कोशिका है, यानी जो कोशिकांग है, जो कोशिका के अंदर जो उसके अंग है वो क्या है, एक झिल्ली युक्त है, यानी झिल्ली से क्या है, बंधे हुए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका झिल्ली क्या चीज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स। जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की क्या होती है, बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर जो कोशिका के अंग क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का उनको तो किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं होती है, यानी एकदम पूरा सुरक्षित हुआ इस झिल्ली में क्या बंधे रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने जाना कि कोशिका झिल्ली क्या चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका के जितने अंग होते हैं उस इस झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, बंधे, यानी उसी में क्या रहते हैं, वो बंधे रहते हैं, ठीक है ना। उससे झिल्ली युक्त, इसको झिल्ली युक्त भी कहा जा सकता है, यानी कोशिका के अंगों में, सॉरी अंगों अंग जो जहां पे रहते हैं वो क्या चीज से बंधा हुआ है, कोशिका झिल्ली से बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो यह क्या चीज की बनी है, प्रोटीन की। अक्सर यही पेपर में पूछता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है क्या चीज की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कोशिका के सभी अंग इसी में पाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति। अब आप लोग समझिएगा कोशिका भित्ति, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज मानिए आप लोग कभी मार्केट जाते हैं बाजार करने के लिए, जब बाजार में जब आप लोग जाते हैं तो इसमें कुछ आलू ले लेते हैं, कुछ प्याज ले लेते हैं, कुछ टमाटर ले लेते हैं, कुछ बैगन ले लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ सारे सब्जियां मतलब कुछ खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद अब एक झोला लेते हैं, उसके दुकानदार से बोलते हैं एक प्लास्टिक दे दीजिए, उसमें हम लेकर के जाएंगे। तो उसने एक प्लास्टिक दे दिया, ठीक है ना। अब उस प्लास्टिक में आप लोग सामान भर लिए, भरने के बाद आप लोग को यह पता चला या यह अनुभव हुआ कि यह प्लास्टिक में यह सामान नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो नहीं जा पाएगा, तब उसके लिए हमको क्या चाहिए, और से बोलते हैं कि भाई साहब एक और प्लास्टिक इसमें लगा दीजिए, ठीक है ना। तो वह लगा किस लिए लगाया जाता है, ताकि यह फटेगा नहीं, यानी इसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक उसी प्रकार
इस कोशिका झिल्ली में इसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एक बाहरी आवरण लग जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है ना, यह एक बाहरी क्या होती है, आवरण लग जाता है। ठीक है ना, यह आवरण एक बाहरी आवरण यह हो गया जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। यह इसका कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। और यह किसमें पाया जाता है, सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। बाकी जो कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, जीवों में, जीवों में। ठीक है ना, लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली तो रहती ही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना, तो कोशिका जो भित्ति होती है वह क्या चीज की बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, और ये किस में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है। यह पादप में ही पाया जाता है, बाकी इसमें नहीं पाया जाता। आप लोग देखे होंगे कि ये सब क्या होते हैं, कोई जब पार्क में घूमने के लिए जाता है तो ऐसे झूठों का फोन कान में लगा लेगा और ऐसे बात करेगा और जाएगा, तो पौधों को क्या करे, एक लात यानी एक पैर मार देगा उसको। ठीक है ना, ऐसे चलते रहेगा और ऐसे पैर क्या करेगा, ऐसे चलाते रहेगा। तो जो छोटे पौधे होते हैं या जो अक्सर जो छोटे पौधों जो देखे जाते हैं उनको ज्यादा सुरक्षा की मतलब आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यह जो कोशिका भित्ति होती है यह पादप में ही पाई जाती है, क्योंकि उनको सुरक्षा अधिक प्रदान कहाँ से मिलेगा, अधिक सुरक्षा कौन देगा, इसीलिए कोशिका भित्ति उस पादप में मौजूद होती है, ताकि यह बाहरी आवरण का भी काम करती है और सुरक्षा का भी काम करती है। देखिए ना, थोड़ा बड़ा पेड़ होगा उसमें जाकर लात से मारिएगा ना, देखिए क्या होगा, आप ही को चोट लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो गया है, मजबूत हो गया है, और जो छोटा पौधा है उसको मारिएगा तो गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार तो ये कोशिका भित्ति जो होती है पादप में पाई जाती है, और यह क्या चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, इसका कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, और यह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, पादप में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो दो चीज पता हो गया, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। ठीक है ना, ठीक इसी जिस प्रकार यहाँ पर समझ रहे हैं ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। जो हम मतलब सामान का आप लोग को एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक उसी एग्जाम्पल से आप लोग स्पष्ट समझिएगा, क्योंकि वह सबसे बेटर होगा समझने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें अब जो अंग आएंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के अंदर हम उस अंगों को पढ़ेंगे जो इसके अंदर वह पैक रहते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार देखिए कोई सामान ऑनलाइन आप लोग खरीदिएगा ना, देखिए क्या होता है उसमें, ऐसा उसमें भर कर भेजेगा लोग कि आप लोग खोलिएगा तो 3-4 लेयर आप लोग खोलना ही पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर क्या मिलता है, वो आपका सामान प्रोडक्ट मिलता है, और इतना अच्छा से पैक करता है कि आप लोग इधर फेंक फेंक दीजिएगा तभी वो गिरने वाला नहीं है। जब तक उसको आप लोग अच्छा से खोलेंगे नहीं तब तक वह निकलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार इसके अंग यानी जो कोशिकांग है वह कोशिका के अंदर इस प्रकार के वह मतलब कि चिपके हुए रहते हैं, इस प्रकार के उसमें बंधे हुए रहते हैं ताकि वह हिल डुल नहीं सकते हैं, एक दूसरे में धक्का वो नहीं मार सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला जो अंग आता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा भी नाम है सूत्रकणिका। आप लोग किताब में देखिएगा सूत्रकणिका के नाम से दिया होगा, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका दोनों एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सूत्रकणिका अगर कहीं दिया होगा तो उसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। सूत्रकणिका थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सूत्रकणिका इसका काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो क्या होता है, श्वसन करना। क्या करना, श्वसन करना। हमारे शरीर में श्वसन का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का विद्युत का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है, यानी फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा बना करके हमारे पूरे शरीर को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। अगर ये समझिएगा ऊर्जा नहीं ये बनाएगी, अगर यदि ऊर्जा ये प्रोवाइड नहीं कराएगी तो हमारा शरीर नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। सपोज मानिए कि हम यहाँ पर बोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम बोलते हैं सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, इस हमारे जीभ की जरूरत है। हम बोलते हैं यहाँ पर आप लोग हम पढ़ा रहे हैं तो अगर यदि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, अगर यदि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगी तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर बोलते हैं तो जो जीभ है इधर उधर इस तरह कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तभी तो इधर उधर करेगा ना। और यदि ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, करते रह जाएगा, एक ही जगह पर क्या रहेगा, इधर उधर हिलते डुलते रह जाएगा, आवाज खत्म, ठीक है ना। तो यह जो कार्य होता है क्या होता है, श्वसन का कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। और इसके अंदर जो मशीन चलता है उसका क्या नाम है, क्रेब्स। क्या नाम है, क्रेब्स, ठीक है ना। क्रेब्स नामक इसके अंदर क्या चलता है, एक मशीन चलता है जिसको क्रेब्स के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जब एक क्रेब्स चलता है तो 38 क्या होता है, एटीपी, यानी एटीपी क्या होता है, एटीपी निर्माण होता है। यानी एटीपी जब 38 एटीपी होगा तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज तैयार बनेगा, यानी 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनने में कितना एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, 38। याद रखिएगा एक ग्लूकोज तैयार होने में कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, 38 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया का सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या चीज का कार्य करती है, श्वसन का कार्य करती है हमारे शरीर में। इसके अंदर जो मशीन चलता है उसका नाम क्या है, क्रेब्स नामक मशीन है, ठीक है ना। और एक ग्लूकोज तैयार होने में कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, 38, याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछ भी देता है, अन्यथा हमेशा नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूछ देता है कि एक ग्लूकोज तैयार होने में कितना एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो 38 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। इसको हम कभी ऊर्जा घर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऊर्जा घर भी इसको कहते हैं, या फैक्ट्री भी कहते हैं, ऊर्जा का फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। कई नामों से इसको पुकारा जाता है, बाकी सब याद रखिएगा। इसीलिए बता दें ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ऊर्जा फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऊर्जा फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा का घर ही इसके अंदर है। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ऊर्जा चाहिए, कहाँ कहाँ ऊर्जा नहीं चाहिए, वह क्या करती है, ऊर्जा बनाने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसमें एक चीज और पूछता है, इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं। इसके आंतरिक जो दीवार होता है, यानी जो आंतरिक दीवार मतलब क्या, अंदर का जो दीवार होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अंदर का जो दीवार होता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी नाम से जानते हैं। यार ये बार बार पूछता है, एक नंबर में इंपॉर्टेंट ये चीज है, याद रखिएगा। ये एक पूछता है और एक ये पूछता है, क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक ग्लूकोज तैयार होने में कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, 38 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद चाहिए गोल्जी, इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वाला, इसको हटा देते हैं।
आप लोग बताइए, जब हमारे शरीर में ऊर्जा बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे शरीर में जो ऊर्जा, मानिए कि यहाँ पर हम बोलते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है, मानिए कि इस हाथ से हम लिखते हैं तो इस हाथ में आवश्यकता है ऊर्जा की, तो आखिर कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ पर पहुंचाएगा ऊर्जा, यहाँ पर पहुंचाएगा ऊर्जा, जहां आवश्यकता होगी हमारे शरीर में उस प्रत्येक पार्ट्स में इस ऊर्जा को लेकर के जाएगा। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ना माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा ऊर्जा और यही लेकर के जाएगा, लो भाई लो लो अपना अपना ऊर्जा लो, ऐसा होगा ना? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना? तो कोई एक ऐसा है जो ऊर्जा को क्या करता है, पूरा नीचे से खखोर कर क्या करता है और पूरा ऊपर की तरफ जहां उसकी आवश्यकता होती है तहां पर वो ला करके देता है, ठीक है ना? सपोज माने कि यहाँ पर हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, हम बोलते हैं तो जीव में बोलते हैं तो जीव ऊपर नीचे होता है, तो इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो कोई तो ऐसा होगा जो पूरा नीचे से बिटोर करके लाएगा ऊर्जा को और यहाँ पर क्या करेगा, इस जीव को देगा, तभी तो जीव ऊपर नीचे होगा तो आवाज निकलेगा और तभी आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है ना? सपोज माने कि ये हाथ से हम लिखते हैं तो इस हाथ में सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इस हाथ में ही ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जब ज्यादा ऊर्जा इस हाथ में देना पड़ेगा तो आखिर वो कौन सा है जो इस ऊर्जा को लेकर के प्रत्येक भाग में दौड़ेगा, उसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना? उसका क्या नाम है, गोल्जी बॉडी। इसको जी से क्या करते हैं, जानते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? तो गोल्जी बॉडी के बारे में जानते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना? गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो, ठीक है ना? कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, याद रखेगा। कैमिलो गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था, ठीक है ना? और इसका कार्य क्या है, परिवहन, इसका कार्य क्या है, परिवहन करना, ठीक है ना? परिवहन परिवहन का कार्य करना। शरीर के प्रत्येक भाग में ऊर्जा को पहुंचाना है इसका कार्य होता है, इसीलिए प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग में ऊर्जा पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम क्या, परिवहन का कार्य करती है। जिस जिस अंग में, जिस जिस भाग में ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस अंग में यह ऊर्जा को क्या करेगा, ले जा करके पहुंचाएगा, तब जा करके वो सुचारू रूप से वो अंग काम करेगा, अन्यथा जहां रहेगा तहां चुपचाप बैठ जाएगा, ठीक है ना? तो गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, और इसका कार्य क्या होता है, परिवहन का कार्य होता है, याद रखिएगा। जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, और इसका कार्य क्या होता है, परिवहन का कार्य होता है, और ये शरीर के प्रत्येक भाग में यह ऊर्जा को क्या करता है, पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम परिवहन हो गया, ठीक है ना? अब इसके बाद जो पॉइंट आएगा 3 नंबर में देखते हैं, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, ठीक है ना? अब गोल्जी बॉडी के बाद जो आएगा, सपोज मानिए कि गर्मी के दिन में हम लोग को बहुत ज्यादा प्यास लगता है कि नहीं लगता, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो 3 नंबर में जो आएगा, रसधानी आएगा, ठीक है ना? जिसको रसधानी मतलब सॉरी, इसको भी से रखते हैं, भेकुस जिसको कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, भेकुस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं, रसधानी, ठीक है ना? रसधानी समझते हैं, हमारे शरीर में यह रसधानी अगर यदि नहीं रहेगा तो हमारा जल जो हम रखते हैं, जो जल पीते हैं, वो स्टोरेज होगा कहाँ, ठीक है ना? तो जल को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है ना, इस रसधानी का कार्य होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा मनुष्य में रसधानी होता है, छोटा रसधानी किसमें होता है, मनुष्य में, यानी जीवों में, ठीक है ना? जीवों में क्या होता है, रसधानी छोटा होता है, लेकिन पादप में सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, पादप में
बड़ा रसधानी होता है। पादप में क्या होता है? बड़ा रसधानी होता है। ठीक है ना? आप समझिएगा, एक इंसान के शरीर में कितना परसेंट पानी होना चाहिए? एक इंसान के शरीर में कम से कम 65% पानी होना चाहिए। ठीक है ना? एक मनुष्य में कम से कम 65% क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। आप लोग देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में यही 65 जो है, जो 65 है वो क्या होता है? घट जाता है, 65 की जगह 64 हो जाता है। ठीक है ना? यानी परसेंटेज 64 हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा प्यास लगता है, अगर यदि वो पानी पिएगा तभी वो ठीक है, नहीं पिएगा तभी वो ठीक है, मतलब चल बन सकता है। लेकिन अगर यदि गलती से यहाँ पर 63% हो गया, तब तो उसको अति आवश्यकता है पानी पीना ही है। देखिए ना, गर्मी के दिन में प्यास बहुत जोर से लगता है, तो जब यहाँ पर अगर 64 से 63 हो जाएगा तो हमको पानी पीना आवश्यक ही होगा, पानी पीना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अगर यदि यहाँ पे गलती से अगर यदि 62 हो गया परसेंट, तो समझ जाइएगा कि यह तो पानी बिना आप जीवित रहना मुश्किल है। आप लोग देखे होंगे गाँव में कभी कभी कि जो ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है उस समय कहीं से गांव में कोई लोग आते हैं तो देखिएगा कभी कभी तो ऐसा पानी पीने लगते हैं ताकि दूसरा कोई देखता है तो क्या बोलता है? एकदम तारासले आज बड़का। ठीक है ना? तो उसका पानी पिया हो देख करके लोग क्या बोलते हैं? एकदम तारासले आज बड़का। तो वो कब होता है? 62% जब वो घट जाता है, तब जा करके इस प्रकार की स्थिति उसको उसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, एक मनुष्य के शरीर में कम से कम 65 लीटर पानी होना आवश्यक होता है। ठीक है ना? और आप ही लोग बताइए, यह सब पानी आखिर रहता कहाँ पे है? सपोज मानिए कोई 100 क्विंटल का आदमी है, ले ससुरा 100 क्विंटल का आदमी है। ठीक है ना? 100 क्विंटल का आदमी है, तब क्या होगा? क्या उसमें सब उसके शरीर में पानी भरा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानिए ये 100 क्विंटल का है तो पानी मानिए 10 लीटर पी लिया है, तब तो उसका शरीर पूरा पानी से भर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं, हम पानी पीते क्यों हैं? हमारी कोशिका की आवश्यकता पड़ती है तब हम पानी पीते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं तो हम सांस नहीं लेते हैं, अपने नाकों द्वारा जो हम सांस लेते हैं तो हमारा मार्ग है, हमारा फेफड़ा क्या करता है? सांस लेता है। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार ये 100 केजी का व्यक्ति जो है वो 10 लीटर पानी पी लिया तो सब पानी उसके शरीर में थोड़ी ना हो जाएगा, उसका पेट तो पूरा फूल ले पूरा इस तरह का निकल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इस तरह का बात नहीं है। जितना वो पानी रहता है वो सब कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना? ये सब कहाँ रहता है? कोशिकाओं के अंदर वह पानी जाकर क्या होता है? स्टोरेज हो जाता है। और वही पानी कोशिकाओं के अंदर से जब कम होता है तो पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। जब कोशिकाओं के अंदर से वह पानी निकल जाता है तो कोशिकाएं क्या होती हैं? सूखी पड़ जाती हैं। और जब कोशिकाएं सूखी पड़ जाएंगी तो हमें पानी की आवश्यकता 100% पड़ेगी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, रसधानी का काम क्या होता है? पानी का स्टोरेज करना। ठीक है ना? रसधानी का काम क्या होता है? पानी स्टोरेज करना, पानी स्टोरेज करना। ठीक है ना? हमारे शरीर में पानी को क्या करे? स्टोरेज करके वह रखता है रसधानी। ठीक है ना? जितना पानी स्टोरेज होता है उस रसधानी में ही जा करके इकट्ठा होता है। ठीक है ना? जिस प्रकार पादप में होता है, दिनों भर पानी डालते रहिए, वो क्या करेगा? माना कभी करेगा? कभी नहीं, सब लेके जाते रहेगा, लाओ जितना है सब डाल दो। ठीक है ना? तो उसमें जो पादप में रसधानी होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें जीवों में इस तरह का रसधानी नहीं होता, वो रसधानी छोटा होता है। ठीक है ना? तो रसधानी के काम हमने जान लिया। रसधानी सबसे छोटा किसमें पाया जाता है? जीवों में। सबसे बड़ा पादप में पाया जाता है। और एक मनुष्य में कितना पानी परसेंट होना चाहिए? पानी का परसेंट कितना होना चाहिए? 65% पानी अनिवार्य है, इतना होना ही चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद पानी स्टोरेज करना इसका कार्य होता है। ठीक है ना? ये दो चीज तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो आएगा
सेंट्रोसोम का नाम सुने हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। सी से इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसको तारक काय कहते हैं। आप लोग किताब में देखिएगा लिखा होगा तारक काय। तो 4 नंबर पॉइंट होगा तारक, तारक काय। ये पॉइंट हम इसे रख देते हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इस पॉइंट को रख लीजिएगा। बस यहाँ जैसे पॉइंट है उसको हम नंबर वाइज कर दिया, नहीं था नंबर वाइज मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से नंबर वाइज को कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर से क्या, तारक का है। इसका खोज किसने किया था, बोबरी ने किया था, याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था, बोबरी ने किया था खोज। ये पूछता तारक का है, सेंट्रोसोम का खोज करता कौन है, तो बोबरी ने खोज किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। सपोज मानिए एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। लॉकडाउन का जब समय था, या जब कोई पुलिस या जब कभी कहीं झगड़ा इस प्रकार का होता है ताकि उसमें ज्यादा मारपीट होना, ठीक है ना। तो देखिए कौन व्यक्ति को ऐसा होता है कि कहीं बहुत जोर से चोट लग जाता है, ठीक है ना, कहीं इधर लग गया या इधर लग गया। या वैसे लॉकडाउन में तो आप लोग देखे होंगे कि जो पुलिस लोग पकड़ कर लेकर गए हैं वो लोग इतना ले दनादन क्या पूरा पीटे हैं, ठीक है ना। तो वैसे व्यक्ति को देखिएगा, सपोज माने कि यहाँ पर चोट लगा, ठीक है ना, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस वाले जगह में चोट लगा है तो इस जगह में क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। ले पूरा एकदम काला ही काला हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। काला पड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, मर जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे जिस भाग पे चोट लगा है उस भाग की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो जब कोशिकाएं मर जाएंगी तो वह भाग काला दिखाई देने लगता है,